गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जब कोई काम पास्ट में कुछ समय तक चल रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या आपने कल परसों 2 दिन पहले 5 दिन पहले पास्ट में कभी भी कोई काम अपनी आंखों से होते हुए देखा था कि ये काम हो रहा था, उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई बंदा आपने देखा कि एक बाइक उठा के ले गया किसी की, अगले दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और आप वहां पहुंच गए और आप उस पुलिस को बता रहे हो कि हाँ यही बंदा था जो कल बाइक लेके जा रहा था, काम हो रहा था, आपने वो काम होते हुए देखा है। देखो पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब इनसे पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये उन स्टूडेंट्स को पता चलेगा जो इनके सेंटेंस बनाना चाहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनको, उनके लिए ये है। लेकिन जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं एग्जाम से, तो उसके यूजेस ये देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, उनको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। रहा था, रही थी, रहे थे। Uses an action on progress sometime in the past. An action on progress sometime in the past. एक कार्य जो अतीत में किसी समय चल रहा था, कोई भी काम जो अतीत में चल रहा था उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एनीथिंग इन द पास्ट। किसी भी चीज में कोई चीज डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी चीज में, तो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में हो रहा था। जैसे उस दिन बहुत धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, वह व्यक्ति दिनों दिन बीमार हो रहा था। तो देखो अंधेरा हो रहा था तो अंधेरा बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट। व्यक्ति दिनों दिन बीमार हो रहा था, अब उसकी डेथ हो चुकी है। वो व्यक्ति पहले दिनों दिन बीमार हो रहा था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसी सिचुएशन में किसी चीज में आता है तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये इसका यूज है, यूज याद रखना। पैटर्न सिंपल आपको बता रहा हूं। पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगता है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाज वर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट से नेगेटिव बन जाएगा। और मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में, टेंस की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रख लेना। वो वीडियो आप दोबारा देख लेना, तीनों पैटर्न इसी से बन जाएंगे। तो आपको एक पैटर्न याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इससे क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हम करते हैं इसका वाक्य। जब आपने मुझे फोन किया तब मैं सो रहा था। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस ये है, तब मैं सो रहा था। उस समय की बात है, पास्ट में ये काम हो रहा था। ये है पास्ट सिंपल, क्योंकि ये काम भी पास्ट हुआ है। पास्ट में जब आपने मुझे फोन किया, पास्ट सिंपल भी आपको करवा चुका हूं, लेकिन अपने को तो इस पे ध्यान देना है। आज वो कल कर लिया है हमने। पास्ट कंटिन्यूअस, तब मैं सो रहा था। I was sleeping. I was sleeping when you called me. जब आपने मुझे फोन किया मैं सो रहा था। ठीक है, तो I was sleeping when you called me, ये पास्ट सिंपल हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। I was sleeping, मैं सो रहा था है ना। तो यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से दो टेंस जोड़कर भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। हम एक मित्र की तलाश कर रहे थे। हम एक मित्र की तलाश कर रहे थे। तो वी प्लूरल है, वर्ब सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड। सर्च से सर्चिंग बन गया। वी वर सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड। ये तो आपको सिर्फ पैटर्न बताना जरूरी समझा कि आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें। अब इसके कुछ एडवर्बियल्स हैं, वो करते हैं एडवर्बियल। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में कैसे यूज करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इसके लिए इसके दो यूजेस बताए हैं। वो यूज आपको क्लॉज से पता चल जाएगा, पहचान पता चल जाएगी। और उसके बाद एडवर्बियल्स याद रखने हैं आपको, दैट डे, दैट नाइट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन और वाइल। ये सारे तो फिक्स हैं, वाक्य के अंदर आए तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन ये वाइल जो है, वाइल दिया हुआ है तो इसके लिए क्या है, इसके साथ एक और क्लॉज दिया होगा, क्योंकि वाइल से दो क्लॉज जुड़े होते हैं, दो सेंटेंस जुड़ते हैं, दो क्लॉज जुड़ते हैं, दो फ्रेज जुड़ते हैं। तो वाइल से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो हम देखेंगे कि उस सेंटेंस का जो दूसरा क्लॉज है उसमें कौन सा टेंस है। अगर उसमें पास्ट है तो इसमें भी पास्ट लगेगा, और अगर उसमें प्रेजेंट है तो इसमें भी प्रेजेंट लगेगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको एग्जांपल करवाता हूँ, उसमें पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट है, द टाइगर क्लोजर सो द किंग शॉट इट। द टाइगर कम क्लोजर सो द किंग शॉट इट। अब देखो मुझे नहीं पता कि टाइगर आ रहा है या आ रहा था, लेकिन ये शॉर्ट वर्ड जो लिखा है शूट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब मुझे पता चल गया बात पास्ट की हो रही है। ऐसे पहचान आती है वाक्य की, अदरवाइज पता नहीं चलता, कोई टाइम वर्ड तो दिया ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट है। तो ये इस वर्ब ने बता दिया कि ये पास्ट का टेंस है। द टाइगर कम क्लोजर सो द किंग शॉट इट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट है। अब पास्ट में है कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस। कैसे पता चला कि पास्ट कंटिन्यूस ही है? देखो कोई चीज कम हो रही है धीरे धीरे या बढ़ रही है तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस होता है। टाइगर धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, ठीक है, तो दूरी कम हो रही थी, दूरियां कम हो रही थी टाइगर और किंग के बीच, और जैसे जैसे टाइगर नजदीक आ रहा था तो किंग ने उसको शॉट कर दिया। तो ये डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए क्या है, द टाइगर वाज कमिंग क्लोजर सो द किंग शॉट इट। ठीक है, अगर यहां एंड लगा दूं तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा, द टाइगर केम क्लोजर एंड द किंग शॉट इट, क्योंकि एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो पास्ट सिंपल में ही बनेंगे दोनों। लेकिन सो से जुड़ा हुआ है, क्यों मारा, क्योंकि वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो डिस्टेंस कम हो रही थी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने बताया था, द टाइगर वाज कमिंग क्लोजर सो द किंग शॉट इट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, माय मदर प्रे टू गॉड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। अब देखो मैंने कहा था व्हाइल से सेंटेंस देखना है, व्हाइल के पास जो सेंटेंस दिया है, व्हाइल के साथ जो सेंटेंस दिया है उसमें कौन सा टेंस दिया है वो इधर यूज होगा। व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, जिस समय, जिस दौरान, ड्यूरिंग मैं सो रहा था, उस समय मम्मी प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं सो रहा था तो मम्मी प्रार्थना कर रहे थे। तो दोनों क्लॉज पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। अब क्या है, माय मदर वॉज प्रेइंग टू गॉड, माय मदर वॉज प्रेइंग टू गॉड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। व्हाइल से जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से पता चलेगा कि इधर कौन सा टेंस दिया है, इधर भी वही आता है। नेक्स्ट, वी डैश टू आवर एल्डर्स दोज डेज नॉट लिसन, नॉट लिसन दोज डे, उन दिनों की बात है, हम अपने बड़ों की बात नहीं सुन रहे थे। दोज डेज आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस, तो वी वर नॉट लिसनिंग, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कैसे बनना है, यहाँ नॉट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव बनाना है इसको। We were not listening to our elders those days, उन दिनों की बात है, हम अपने बड़ों की बात नहीं मान रहे थे। Those days, उन दिनों, तो ये past continuous है। Next है that day, उस दिन की बात है, those day या that day, ये भी past continuous है। Dash you anywhere that day, तो यहाँ तो पता है हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहाँ गो की सही फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब लगता है और यू के साथ वर्ड लगता है, ठीक है। पता मुझे इससे चला दैट डे से कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो वर यू
गोइंग एनीवेयर दैट डे, क्या उस दिन आप कहीं जा रहे थे? वर यू गोइंग एनीवेयर दैट डे, क्या आप उस दिन कहीं जा रहे थे? तो ये हो गया अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। टेंस के टॉपिक के बाद कुछ और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट एडवांस ग्रामर करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको